20 फरवरी को क्लास 12 CBSE फिजिक्स का पेपर है। तो आपके दिमाग में भी क्या वही चल रहा है कि काश लास्ट मोमेंट पे मुझे पता लग जाता कि हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं। तो आइए पीछे एक टेबल पे नजर डालते हैं। लेटेस्ट मार्किंग स्कीम CBSE के अनुसार अगर आप देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये एक यूनिट है और इस यूनिट को 16 नंबर दिए गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है अपने को। अगला अगर हम देखें तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI और AC, इसको आप देख सकते हैं। इस पूरी यूनिट को 17 नंबर अलॉटेड है CBSE के अनुसार। EM वेव हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इस पूरी यूनिट को 18 नंबर अलॉटेड है। अगर आप देखें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स और न्यूक्लियाई, इस पूरी यूनिट को 12 नंबर अलॉटेड है। और ये आखिरी का जो चैप्टर हो गया सेमीकंडक्टर, अकेला जो चैप्टर है, इसको 7 नंबर अलॉटेड है। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CBSE ने अपना एक सैंपल पेपर भी रिलीज किया है, उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे मार्क्स का बाइफर्केशन किया हुआ है। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया है 1 मार्क का, एक क्वेश्चन आया 2 मार्क का। इस चैप्टर से अगर आप देखें एक क्वेश्चन आया 1 मार्क का, एक क्वेश्चन आया 5 मार्क का। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क और 5 नंबर वाला भी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आप देखें एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क और एक क्वेश्चन 3 मार्क। EMI से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन 1 मार्क के आए हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। AC से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पेपर होता है उसमें चॉइसेस भी होती हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब पेपर सैंपल पेपर रिलीज किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस आए हैं 2 नंबर के, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मैटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी गई थी। जैसा कि आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 में से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी चॉइस दी गई थी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आया है और AC में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, तो इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ भी चॉइस दी गई थी जब आप सेक्शन E देखोगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो वेटेज है ना 17 नंबर, ये तो उतना ही रहना है, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। EM वेव में एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क। वेव ऑप्टिक्स में आप देख सकते हैं डुअल नेचर में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क, एक क्वेश्चन 4 नंबर। एटम्स में एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। न्यूक्लियाई में और सिमिलरली आप सेमीकंडक्टर में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में और एटम्स में ये वाले जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे इनमें इंटरनल चॉइस दी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है बच्चों, और इस तरीके से लास्ट मोमेंट पे आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज कितनी आ रही है। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 18, 12, 7 लिखे हुए हैं इन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फिक्स रहने वाले हैं। चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये 18 नंबर, 12, ये 7, ये फिक्स रहने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।